आज आपके सामने जो चैप्टर है वो है क्लास 8 की इंग्लिश रीडर की एक पोएम विंटर। इसके राइटर हैं के दारोवाला। पोएम के जरिए पोइट ने बताया है कि किस तरीके से जब विंटर का सीजन आता है तो ग्रामीण इलाकों में यानी गांव के इलाकों में सरसों के फूल खिलते हैं। सरसों के फूल की खेती होती है और जब कोई उन ग्रामीण इलाकों को देखता है, उन नज़ारों को देखता है, तो ऐसा लगता है कि हर जगह सूरज की रोशनी फैल गई है। मतलब सूरज की तरह, सूरज की रोशनी की तरह हर जगह येलोइस येलोइस नज़र आता है, हर तरफ येलो येलो कलर। और साथ ही पॉइंट ने ये भी दिखाया है कि किस तरीके से जब ठंड बढ़ती है दिसंबर के महीने में तो हमें आग का सहारा लेना पड़ता है, पर लेकिन वो आग जो जलाई हुई है, जली हुई आग, उस वो भी हमारे लिए काफ़ी नहीं रहती। तो शुरू करते हैं इस पोएम को, लाइन बाय लाइन इसका मतलब समझते हैं। लिखा है द मस्टर्ड इज इन फ्लावर। मतलब कहने का मतलब है कि जब विंटर का सीजन आता है तो जो सरसों के फूल हैं वो खिल जाते हैं। स्ट्रीकिंग थ्रो दी कंट्री साइड। स्ट्रीकिंग मतलब तेजी से फैलना। तो इस समय जब फूल खिलते हैं, सरसों के फूल खिलते हैं, तो ये बड़ी तेजी से ग्रामीण इलाकों में फैल जाते हैं। बैंड ऑन येलो बैंड। बैंड का मतलब है चारों तरफ। ये चारों तरफ हमें येलो कलर नजर आता है। एकर्स ऑफ ओन एकर्स ऑफ लाइट। यहाँ पर कहने का मतलब है, एकड़ मतलब एक नाप है जमीन की, कि काफी दूर तक हमें सूरज की तरह, रोशनी की तरह येलोइश कलर नजर आता है। हाफ दिस वर्ड इज मस्टर्ड एंड द अदर हाफ इज राई। ये ऐसा लगता है कि आधी दुनिया तो मस्टर्ड यानी सरसों के खेत ने घेर रखी है, सरसों के फ्लावर्स ने घेर रखी है, और बाकी की आधी राई ने। अब देखो, राई भी एक अनाज का दाना होता है, अनाज के दाने की एक खेती होती है राई की। तो यहाँ पर पॉइंट कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि आधी दुनिया को तो मस्टर्ड ने घेर रखा है और आधे को राई ने। द मस्टर्ड सेंट इज शार्प। कि जो मस्टर्ड की यानी सरसों की जो सुगंध है वो बहुत ही साफ होती है, बड़ी अच्छे से हमें आ सकती है, मतलब हम अच्छे से उसे सूंघ सकते हैं। ठीक है, हर तरफ उसकी खुशबू होती है। सो इज द स्मेल ऑफ राई। और इसी तरीके से इस राई की स्मेल भी हमें बड़ी ही आराम से हमें आती है, महसूस होती है। फिर आगे लिखा है, येट नो वंस हर्ड द स्केयर क्रो स्नीज, नो वन सीन हिम क्राई। तो ऐसे समय में जब इसकी सुगंध इतनी अच्छी हो, इतना अच्छा नज़ारा होता है, तो किसी का ध्यान भी स्केयर क्रो की तरफ नहीं जाता। कोई नहीं देखता कि इतनी ठंड में जो स्केयर क्रो है वो स्नीज कर रहा है यानी छींक रहा है, यानी उसे सर्दी लगी है, या फिर वो अकेलेपन में रो रहा है। देखिए, यहाँ पर स्केयर क्रो वैसे तो नॉन लिविंग बींग है, लेकिन पोइट ने इसे लिविंग बींग बताते हुए, दिखाते हुए यहाँ पर ये लाइनें यूज़ की गई हैं कि जब इंसान ऐसे नज़ारे को देखता है कि हर तरफ येलोइश नज़र कलर है, सूरज की रोशनी की तरह चमक रहा है पूरा जगह, तो ऐसे में वो स्केयर क्रो की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है कि स्केयर क्रो ठंड में काँप रहा है और रो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। मस्टर्ड सराउंडेड द कीकर ट्री। मस्टर्ड के जो पौधे हैं, जो सरसों के पौधे हैं, ये कीकर के आसपास भी उग जाते हैं। एंड स्वेलोस अप इट्स फॉलन थ्रोन। और जो कीकर के पेड़ के जो कांटे नीचे गिरती हैं उनको ये फ्लावर्स ढक देते हैं। ठीक है, उनको कवर कर लेते हैं। इट्स स्लीदर पास द कैटल सेड। कैटल सेड यानी भेड़, बकरी, गाय, इनके जो घर होती हैं उनके आसपास भी आपको ये जो प्लांट्स हैं मस्टर्ड के, ये आपको ग्रो होते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, हर तरफ ये ग्रो होती हैं। इट्स स्प्लैश पास द विलेज पॉइंट। आपको ये दिखेंगे ग्रो होते हुए। कहाँ पर ये ग्रो होते दिखेंगे आपको? गांव के जो पॉन्ड होते हैं, जो तालाब होती है, उनके किनारे पर भी आपको उगते हुए नजर आ जाएंगे। पास्ट 100 ग्रोव्स, हॉन्टेड ग्रोव, सॉरी, पास्ट हॉन्टेड ग्रोव यानी कब्र के पास भी आपको ये देखने को मिलेंगे। अबेंडेंड हाउस। अबेंडेंड हाउस का मतलब है जो घर अब नहीं रहा है, मतलब उस घर में अब कोई नहीं रहती है, बहुत पुराना हो चुका है, खंडर बन चुका है, इस तरीके से। और इसी तरीके से जो खंडर बन चुके टेम्पल हैं, या फिर टेम्पल की जो दीवारें हैं वो गिर चुकी है, पुराना हो चुका है टेम्पल, तो ऐसी जगह पर भी आपको ये सरसों के जो फ्लावर है ये उगते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं जाता है, वहाँ पर धूल मिट्टी जमी हुई है और उनमें अब सरसों के फूल अपने आप खिलने लगे हैं। तो ऐसे यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपको ये कहाँ कहाँ देखेंगे। ये आपको देखेंगे कैटल सेड यानी भेड़ बकरियों, या फिर जो चरवाहे आपके जानवर होते हैं जो घास वास खाते हैं, तो इनके आसपास
के जगहों पर दिखेंगे आपको, विलेज के जो पॉन्ड्स होती है उनके किनारे देखने को मिलेंगे, ये देखने को मिलेंगे किसी की कब्र के आसपास क्योंकि वो मिट्टी से दफी हुई होती है। अबेंडेंड हाउस यानी जो जिस घर में अब कोई नहीं रहता। फिर उसके बाद टेम्पल्स के बारे में बताए हैं, वो टेम्पल्स जो अब खंडर बन चुके हैं, ठीक है। ऑन ग्रीन ग्रास मतलब हरी भरी घास के आसपास में भी आपको ये नजर मिलेंगे। आउट येलोइंग लाइट, दिसंबर हेयर इज ऑन फायर, ऐसा लगता है इस पूरे नज़ारे को देखकर कि दिसंबर के महीने में बिल्कुल फायर लगी हुई है, मतलब एक आग की तरह पूरा नज़ारा आपके सामने रहता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि इस येलो इस कलर को देखकर जैसे हर जगह आग ही आग है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया है, एंड येट द फायर इज कोल्ड माई डियर एस एनी कोल्ड नाइट वुड वॉर्न यू, कि जो फायर है, जो आग है, वो भी अब ठंडी है। इस दिसंबर के महीने में जलती हुई आग भी ठंडी ठंड के समान है, क्योंकि हर रात की ठंड आपको ये एहसास दिलाएगी कि दिसंबर का जो महीना है वो कितना ठंडा है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ ड्राई लीफ फायर, इसको समझाने के लिए इन्होंने बताया है कि सूखी पत्तियों की जो आग है और राइस यानी चावल के दाने जब निकाल लिए जाते हैं तो उसके नीचे का जो तना बचता है उसको जलाया जाता है। तो ऐसे ही सूखी पत्तियों को जलाकर या फिर राइस के पौधे के नीचे का जो तना है उसे जलाकर जलाते हैं तो उससे निकलने वाली आग भी आपको गर्म रखने में काफ़ी नहीं है। म्यूजिक लवर्स सीवर मतलब जो संगीत के प्रेमी है, जो संगीत गाते हैं, एंड क्वाइट फॉरगेट टू सिंग, जो मतलब संगीत गाते हैं, जो म्यूजिक लवर है वो भी इन ठंड में कांप जाती हैं और कांपने की वजह से वो गाना गाना भी भूल जाते हैं। द ग्राउंड हैज टर्न सो हार्ड इंडीड द वॉचमैन्स फुट स्टेप्स रिंग, कि जमीन भी इतनी ज़्यादा सख्त हो जाती है इस समय ठंड के समय में कि जो वॉचमैन है यानी कोई जो पहरेदार है वो जब चलता है तो उसके कदमों की आवाज़ भी, खट खट की आवाज़ भी हमें सुनाई देती है, इतनी ज़्यादा सख्त हो जाती है ज़मीन। लास्ट पैराग्राफ यहाँ पर लिखा है सीसमम, जिसको हम सीसम भी कहते हैं, ठीक है। तो सीसम का जो पेड़ है वो पक जाता है, मतलब सीजन के जो पेड़ है उसमें जो फ्लावर्स होती हैं वो भी पकने लगते हैं, और वो फ्लावर्स जब नीचे टूट के गिरेंगे तो कैसा लगेगा नज़ारा। देयर्स अ वाइट टच ऑन द ग्रास, हरी भरी घास में भी ऐसा लगेगा जैसे वो सफ़ेद हो चुकी है, क्योंकि शीशम के पेड़ में जब फ्लावर पकते हैं तो वो अपना आप टूट के नीचे गिरेंगे। वॉक केयरफुली से स्केयरक्रो, स्केयरक्रो कहता है, ठीक है। यहाँ पे स्केयरक्रो क्या कह रहा है, जो खेतों के बीच में लगाया जाता है। स्केयरक्रो कह रहा है ध्यान से चलिए, वॉक केयरफुली। द ड्यू हैज टर्न टू ग्लास, जो ओस की बूंदें हैं सर्द के मौसम में वो भी अब ग्लास की तरह, कांच की तरह जमी हुई हैं। बट इट विल नॉट लास्ट फॉर एवर, पर लेकिन ये भी ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी। विंटर टू सेल पास, क्योंकि विंटर का सीज़न भी जल्दी ही बीत जाएगा, क्योंकि कोई भी सीज़न ज़्यादा समय तक नहीं रहता, या फिर कोई भी चीज़ ज़्यादा समय तक नहीं रहती, वो उसका समय होता है और वो अपने समय तक रहती है और फिर बीत जा खत्म हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस स्केयरक्रो कहता है कि धीरे चलिए, यहाँ पर ओस की बूंदे कांच के ग्लास की तरह बन गई है, मतलब ग्लास की कांच की तरह ढकी हुई है इसने पूरे जगह को, पर लेकिन घबराइए मत, ये भी ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, विंटर भी थोड़े समय बाद बीत जाएगा। तो यहाँ पर हमारी ये पोएम खत्म होती है। वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट में लिख कर जरूर बताइए, अच्छी लगी तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।